हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बैंकिंग। उसमें से मैं कुछ चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के लाई हूँ जहाँ से हमारे डीएसएसबी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। आज हम करेंगे आरआर। कई बार वर्ड्स आ जाते हैं आरआर, ट्रिपल आर और सीआरआर या फिर एसएलआर। इनका क्या मतलब है और ये बैंकिंग में कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो चलिए देखिए आरआर। आरआर का मतलब होता है रेपो रेट। जब हमें, देखिए सिंपल सी टर्म है, जब हमारे को बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, अचानक से हमारे घर में शादी ब्याह है या हमें कोई कार लेनी है या घर लेना है, तो हमारे पास इतना ज़्यादा कैश नहीं होता कि हम जाएं और ख़रीद कर ले आएँ। तब हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे के लिए हमें बैंक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो बैंक क्या कहते हैं, हम तुम्हें कर्ज तो दे देंगे पर बदले में क्या करेंगे, हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, मतलब ब्याज तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही होता है बैंकों का हाल भी। हमारे जो भारतीय बैंक है, ठीक है ना, हमारे जो भारत देश में सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है, ये आप जानते ही हो। तो जो बाकी के छोटे मोटे बैंक हैं, कई बार क्या हो जाता है, उनके पास भी पैसों की कमी पड़ जाती है। तो तब वो दरवाज़ा किसका खटखटाते हैं, आरबीआई का। तो वो कहते हैं कि भैया हमें पैसे की कमी पड़ गई है, ग्राहकों को हमें देना है बट हमारे पास है नहीं। तो आरबीआई कहता है ठीक है भैया, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा पर तुम्हें भी मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वही जो बैंक का इंटरेस्ट जो आरबीआई लगाता है, उसे ही क्या बुलाता है, बैंकों का आरआर यानी रेपो रेट। समझ गए। अगर आरआर बढ़ती है, देखिए अगर आरबीआई बैंकों पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरआर अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, बैंक को, आरबीआई को भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा भुगतान के चक्कर में अपने ब्याज को भी क्या करेगा, जो नॉर्मल हम लोग कस्टमर है उन पर भी क्या कर देगा, ज़्यादा ब्याज को ठोक देगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बलि के बकरे हम ही बनेंगे। मतलब इनडायरेक्ट वे में जो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो उसकी भरपाई आम जनता को ही करनी पड़ती है। ज़्यादातर हम लोग किस लिए लोन लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन लेते हैं अपने बैंकों से। ठीक है, और इस टाइम पर हम अगर हम करंट में रेपो रेट देखें तो वो हमारी 2021 में कितनी है, 4%। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल आर, मतलब रिवर्स रेपो रेट। ट्रिपल आर बहुत इजी है। देखिए जो हमारे भारतीय बैंक हैं, मैं आरबीआई की बात नहीं करी, जो हमारे भारतीय बैंक है बाकी के, वो क्या करते हैं, डेली की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो डेली की ट्रांजैक्शन में जो भी उनके पास एक्स्ट्रा कैश बच जाता है वो क्या कर देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर देते हैं, उसको जमा करा देते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उस कैश के बदले, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया, तो वो उस कैश के बदले बैंकों को क्या देता है, ब्याज देता है। याद रखिएगा, यहाँ पर बैंक रिजर्व बैंक को देते हैं ब्याज। ठीक है, बैंक पैसा लेते हैं, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे पैसा ले रहा है, तो उसके बदले में क्या कर रहा है, ब्याज चुका रहा है बैंकों को। तो यहाँ पर बैंकों को फ़ायदा हो रहा है। होता है, देखिए जब आरबीआई ये इसलिए करता है कि जो मार्केट में कई बार क्या होता है, मार्केट में नगद बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाजार के पास अगर 10-10 लाख, 20-20 लाख का कैश घर पर रहेगा तो क्या होगा, नगदी बढ़ जाएगी। तो और नगदी बढ़ जाएगी तो उससे महंगाई भी बढ़ती है। सिंपल सी टर्म है, अगर हम कोई 50 रुपये की चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं सभी लोग, तो दुकानदार क्या करता है, उसे पता है कि सबकी जेब में क्या है, 10-10 हज़ार तो होंगे, कैश बहुत बढ़िया चल रहा है, तो दुकानदार उसी 50 रुपये को क्या कर देगा, 500 में बेचना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, अगर नगद बढ़ा तो नगद के साथ क्या बढ़ गई, महंगाई। तो यहीं पर जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो ये महंगाई को रोकने के लिए अपनी जो ट्रिपल आर की दर को बढ़ा देता है। मतलब बैंकों को झांसा देना कि भैया तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कैश जमा करा दो और मैं उसके बदले में तुम्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट दे दूंगा। तो क्या करते हैं बैंक, वो जितना भी मार्केट में जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है वो क्या कर देते हैं, आरबीआई में जमा करा देते हैं और उसके बदले क्या लेते हैं, आरबीआई से इंटरेस्ट लेते हैं। और अभी जो ट्रिपल आर का जो चल रहा है अभी दर, वो क्या है, हमारी 3.35% 2021 में। अब देखते हैं ये क्या है, हमारा सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। तो देखिए इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। अब ये क्या होता है सीआरआर, ये हर बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो आरबीआई है उसने जितने भी बैंक, जितने भी नेशनल बैंक है या प्राइवेट बैंक है, जितने भी हमारे देश में, उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं। उसने बोला है कि तुम ये फॉलो करोगे तभी तुम बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हो। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है कि सभी बैंकों को उसने बोल रखा है कि तुम्हारे पास जो कैश है ना,
उसका कुछ % हिस्सा तुम्हें हमारे पास यानी आरबीआई के पास जमा कराना ही पड़ेगा, और उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि यदि किसी बैंक में बहुत सारे ग्राहक रकम निकालने आ जाते हैं तो बैंक उन्हें मना ना कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग एकदम से किसी बैंक में जाते हैं पैसा को क्या कहते हैं विड्रॉ निकालने के लिए, तो बैंक ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आरबीआई ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ होता है। और अगर बैंक के पास पैसा ख़त्म भी हो जाता है तो फ़ौरन वो आरबीआई से जो उसने रिज़र्व में अपना कैश रखा हुआ है वो निकाल के वो ग्राहकों को उनके पैसे पे कर सकता है। ठीक है, और करंट में जो हमारी सीआरआर है वो क्या है, हमारी 4% है। देखिए असर क्या होता है अगर सीआरआर, देखिए अगर एक चीज़ और है इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम सीआरआर को आरबीआई बढ़ा दे, मतलब बैंकों को कहे कि तुम्हें जो 4% उसने बोल रखा है कि जितना तुम्हारे पास कैश है उसका 4% तुम्हें आरबीआई में जमा कराना है, और अगर ये 4% वो 10% में कन्वर्ट कर देता है तो बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा कैश वहाँ जमा कराना पड़ेगा। तो बैंकों के पास क्या रहेगा, कम कैश रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्राहकों को ही क्या पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देता है आरबीआई अपनी जो सीआरआर की दर को वापस कम भी कर देता है। और करंट में याद रखिएगा सीआरआर की दर कितनी है हमारी, 4%। एसएलआर मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। सिंपल सी टर्म है, जैसे बैंक क्या करते हैं आरबीआई में अपना क्या करते हैं कैश का कुछ % आरबीआई के पास अपना अधिशेष जमा करा के रखते हैं ऑलरेडी, क्योंकि बैंकों के लिए ज़रूरी है। वैसे ही क्या करते हैं बैंक अपने पास भी कुछ % क्या करते हैं लिक्विड एसेट्स को रखते हैं अपने पास, ताकि अगर भविष्य में कोई परेशानी आ जाए तो वो उस लिक्विड एसेट को बेचकर क्या कर सकें, अपने भुगतान पूरे कर सकें। ठीक है, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वो वाले एसेट, मतलब वो चीज़ें जिसको हम आसानी से मार्केट में जाएं और वो बिक जाए। जैसे गोल्ड होता है वो लिक्विड एसेट होता है, कभी भी आप मार्केट में जाओ कितना भी गोल्ड है फ़ौरन सुनार या कोई भी उसके बदले आपको रुपए दे देगा। तो वही हमारी लिक्विड एसेट्स होते हैं। कई बार कुछ सरकारी प्रति कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, उन पे भी अगर आप जाते हैं तो फ़ौरन क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो बैंक क्या करते हैं, जो सिंपल जो हमारे देश के बैंक हैं वो क्या करते हैं अपने पास कुछ ऐसी जमा राशि रखते हैं लिक्विड के रूप में कि भविष्य में आने वाली कोई भी परेशानी हो उससे वो निपटा जा सके। ठीक है, बैंक द्वारा अधिक गोल्ड रखने पर बैंक की साख में कमी आती है तथा कम रखने में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बैंक के पास अगर बहुत ज़्यादा गोल्ड है, याद रखिएगा, तो यानी कि वो आशंकित है भविष्य के लिए, समझ गए। उससे ज़्यादा गोल्ड रखा हुआ है यानी कि उसे पता है कि जल्दी ही मैं डूब जाऊंगा, तो इस गोल्ड से मैं मतलब अपने भुगतानों को इस गोल्ड से मैं चुका सकता हूँ, इसलिए गोल्ड ज़्यादा लगता है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, उस बैंक की साख मतलब उसकी गुडविल क्या होती है, कम हो जाती है। लोग कहते हैं यार इसके पास तो इतना गोल्ड है, हर चीज़ में गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर देता है, यानी कि क्या है यहाँ पर ये बैंक इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है उसकी साख मतलब उसकी गुडविल कम हो गई, और जब उसके पास कम रहेगा यानी कि उसकी गुडविल बढ़ जाती है। अगर हम न्यूनतम सीमा देखें इसकी एसएलआर की, तो इसकी सीमा आरबीआई ने तय कर रखी है 0 से 40%, यानी कि 40% तक जो बैंक हैं अपने पास अपने लिक्विड एसेट्स का रेशो रख सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसकी कितनी है 18%, और ये बैंकों के ऊपर होता है वो कितना रखें। लेकिन आरबीआई का भी कब्जा होता है, मेन आरबीआई होती है जो एसएलआर, सीआरआर, ट्रिपल आर सी और क्या कहते हैं आरआर, ठीक है, रेपो रेट, इन सबको कौन पकड़ के रखता है, किसके होल्ड में, ये आरबीआई। जिसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, यह हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक भी आरबीआई है। उसी ने ही इन सबको क्या दे रखे हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं जिसके आधार पर ये काम कर सकते हैं। और अगर बैंक में कोई भी परेशानी हो जाती है, जैसे अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, इसके जितने भी ये जो सोना, सरकारी प्रति जो भी लिक्विड इसका एसेट था उसको खरीद कर उसको क्या करता है, बैंक का लोन चुकाने में उसकी मदद करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये एसएलआर, आरआर और ये सीआरआर ये सब करा है। ठीक है, और ये पेपर में आता है कि आरआर कितना है अभी 2021 का, सीआरआर क्या होता है, कई बार डिफरेंस
दोनों में हल्का सा डिफरेंस दे देंगे, CRR और SLR में बता देंगे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर कैश की ट्रांजैक्शन होती है, कैश रखा जाता है, और यहाँ पर लिक्विड एसेट्स को बैंकों को रखना पड़ता है, और यहाँ पर बैंकों को RBI में जमा करवाना पड़ता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही RRR और RR में भी फ़र्क मैंने आपको बता दिया। ये पेपर में आएगा स्टूडेंट, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।